The topic of today is what organizing. Now, what is the meaning of organizing? Basically, it is the second function of management. Organizing जो वो क्या वो मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है, जिसका मतलब क्या होता है that providing all the resources to the business so that business can perform its functioning effectively and efficiently. बड़ी सिंपल सी वर्ड में करूँगा. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है वो सारी के सारे रिसोर्सेज बिजनेस को प्रोवाइड करना जिसकी कि बिजनेस को रिक्वायरमेंट होती है ताकि बिजनेस अपने एक्ट को अपनी फंक्शनिंग को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या कर पाए, परफॉर्म कर सके. ठीक है. सपोज अगर नॉर्मल सेंस की बात की जाए, अगर प्रैक्टिकल सेंस में बात की जाए, तो हम बिजनेस एक्टिविटी को शुरू करने से पहले ही हम क्या करते हैं, हम सब प्लेस अरेंज करते हैं जहाँ पे हमको बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन करना है. हम बिजनेस को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, हम बिजनेस को मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, हम बिजनेस को ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं. जब ये सारे लोग मैन मनी मशीन मटेरियल मार्केट मेथड 6M, दीज आर द 6 रिसोर्सेज. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें एक जगह पे एकत्रित हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, तभी बिजनेस प्रोडक्शन प्रोसेस को शुरू कर सकता है, बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन कर सकता है. तो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग, तो वी कैन इजीली डिफाइन द ऑर्गेनाइजिंग एज व्हाट दैट प्रोवाइडिंग ऑल द रिसोर्सेज टू द बिजनेस सो दैट बिजनेस कैन परफॉर्म इट्स फंक्शनिंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. और इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी डन and defining and delegating responsibilities and authorities and establishing relationship for the purpose of enabling people to work and accomplish the common objective. है ना. Organizing, so we may define organizing as what? This is the alternative way of defining the organizing. We may define organizing as what? Organizing is the process of identifying and grouping the work to be performed. हमको क्या करना, ऑर्गेनाइजिंग हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किन किन वर्क को परफॉर्म करना है, किन किन एक्ट को परफॉर्म करना है, और फिर उन एक्ट को परफॉर्म करने में हम उनको क्या करते हैं, हम उनको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, उनका ग्रुप फॉर्मुलेट कर देते हैं. यूनिफॉर्म नेचर की एक्टिविटीज को एक जगह पर प्लेस करते हैं और क्या बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं. तो दिस इज द वेरी फर्स्ट फंक्शनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल वर्क परफॉर्म करने हैं उन सारे वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर क्या करते हैं, सिमिलर नेचर के वर्क को एक जगह पर रखते हैं और उसका क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्मुलेट कर देते हैं. अब जब ग्रुप फॉर्मुलेट हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फंक्शन डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. जब ग्रुप फॉर्मुलेट हो गया तो हम क्या करते हैं, जब ग्रुप मेंबर्स होता है हम उनको उनके टास्क बता देते हैं और फिर सर हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं, है ना. वर्क रिलेशनशिप जैसे स्टेब्लिश हो जाता है, जैसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है, अपने आप क्या होता है, वर्क रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो जाता है. उस ग्रुप में सर किस इंडिविजुअल को कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, कौन किसको आंसरेबल है, कौन किसके ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, ये डिफाइन कर देना. दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. तो इन द वेरी फर्स्ट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में टोटल वर्क परफॉर्म करने हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म नेचर की एक्टिविटीज को एक जगह पर प्लेस करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप. अब जैसे ग्रुप का मतलब क्या हो गया, अभी मैं तुमको उसको एक्सप्लेन भी करूंगा. एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, हम उस ग्रुप में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको उनके टास्क बताते हैं, हम बताते हैं कि कौन किसको, ये क्लियर कर दिया जाता है कि कौन किसको आंसर करेगा, कौन किसको सर कौन किसके लिए अकाउंटेबल है. ठीक है. कौन किसके ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा. और जैसे ये चीज़ें क्लियरिटी हो जाती हैं अपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एग्जिस्टेंस में आ जाती है. एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ एनेबलिंग पीपल. ठीक है. और उसके बाद क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन द डिपार्टमेंट्स सो दैट द वर्क और द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैन बी अटेन. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं. अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ पे क्या क्या वर्क परफॉर्म किए जा रहे होंगे, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल को परचेज करेगी, फिर उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगी सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स में. फिर उनको कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उनको सर सेल्स करेंगे, लोगों को अपॉइंट करेंगे ताकि वो क्या कर पाए, वो इस सारे प्रोसेस को परफॉर्म कर पाए. तो हमने क्या किया, वर्क को आइडेंटिफाई किया, टोटल वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करने थे, और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद हमने क्या किया, उनको ग्रुप में फॉर्मुलेट कर लिया. अब ग्रुप कैसे बना लिया सर, एक ग्रुप बना लिया परचेज डिपार्टमेंट का. अब परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होगा सर, ये यहाँ पे वो लोग होंगे जो लोग क्या करेंगे, जो लोग रॉ मटेरियल के परचेज में इन्वॉल्व होंगे, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, जो लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे होंगे, वो सारे के सारे लोग जो किसी ना किसी फंक्शन में इन्वॉल्व है रिलेटेड टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो इस ग्रुप में आ गए. नेक्स्ट ग्रुप हमारा क्या बन गया, हमारा नेक्स्ट ग्रुप बन गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का. दिस इज द सेकंड ग्रुप, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट.
अब इस ग्रुप में कौन लोग होंगे, यहाँ पे वो लोग होंगे जो इन्वॉल्व होंगे सर रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। हमारा तीसरा ग्रुप बन गया सेल्स डिपार्टमेंट का। इसमें कौन से लोग होंगे भाई, इसमें ऐसे लोग होंगे जो इन्वॉल्व होंगे सर हमारे फिनिश प्रोडक्ट की सेल्स को फैसिलिटेट करने में, सेल्स को फैसिलिटेट करेंगे, सेल्स करेंगे। नेक्स्ट हमारा हो गया एचआर डिपार्टमेंट। यहाँ पे सर ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा होगा, फुलफिल कर रहा होगा। एक ग्रुप हमारा ये बन गया। एक हो गया हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा होगा, तो ये डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बाकी सारे डिपार्टमेंट की फंड की रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा होगा, मीट कर रहा होगा। हम और भी डिपार्टमेंट बना सकते हैं जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, है ना सर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स कैन बी देयर। तो हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल वर्क परफॉर्म करने थे उन सारे वर्क को आइडेंटिफाई कर लिया और फिर उनको क्या किया, उनका कॉमन ग्रुप में प्लेस कर दिया। सिमिलर नेचर के वर्कों को एक जगह पर रखा और एक ग्रुप बना दिया जिनको हम डिपार्टमेंट के नाम से यहाँ पे जान रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। वर्क को आइडेंटिफाई किया, उनको क्या किया, छोटे छोटे ग्रुप में बना के रख दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम हर ग्रुप में जो वर्क फोर्स काम करते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं। अथॉरिटी और रिलेशंस और अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं। कौन किसको आंसरेबल है ना, कौन किसके ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, ये अपने आप क्लियर हो जाता है। जो सुपीरियर होता है वो क्या करता है, वो अथॉरिटी, उसके बाद जारी अथॉरिटी होती है, वो ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन देता है अपने सबऑर्डिनेट को, और सबऑर्डिनेट क्या करता है, सबऑर्डिनेट सुपीरियर के ऑर्डर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। जिस तरह से वो गाइडलाइन मिलती है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वर्क को परफॉर्म करता है। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे स्टैब्लिश कर दिया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं सर, स्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन दिस डिपार्टमेंट्स। हम इन डिपार्टमेंट की रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, एक तरह के कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट को क्या करेगा सर, सारे डिपार्टमेंट को फाइनेंस प्रोवाइड करेगा ताकि सारे डिपार्टमेंट अपनी वर्किंग को परफॉर्म करते चले जाएं, है ना। इनको फाइनेंस देगा ताकि रॉ मटेरियल परचेज कर दें, इनको फाइनेंस प्रोवाइड करेगा ताकि ये क्या कर पाए, ये सर कन्वर्ट कर पाए रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स में, इनको फाइनेंस प्रोवाइड करेगा ताकि सेल्स को फैसिलिटेट कर पाए, इनको फाइनेंस करेगा ताकि ये अपने वर्क फोर्स को नेसेसरी टाइमली पेमेंट करते रहें ताकि वर्क फोर्स ऑर्गेनाइजेशन के वर्क परफॉर्म करते रहें। सर परचेज डिपार्टमेंट अपने टारगेट को सेट करने के लिए इनको ध्यान में रखेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने टारगेट को सेट करने के लिए इनको ध्यान रखेगा, सेल्स डिपार्टमेंट को। और सर एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा, एचआर डिपार्टमेंट इन सारे डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए ही सर नेसेसरी वर्क फोर्स को ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करेगा। होगा कि नहीं, ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि सर ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं और ये सारे डिपार्टमेंट के आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो हम इन डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या करते हैं, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग स्मूथली परफॉर्म होती रहे और सर टू वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, एंड ऑल दिस डिपार्टमेंट वर्क साइमल्टेनियसली इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, है ना। तो हमने क्या किया, हमने ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया दो पार्ट में। एक हमारी छोटे से डेफिनेशन जहां पर हमने क्या कहा, दैट प्रोवाइडिंग ऑल द रिसोर्सेज टू द बिजनेस, दिस इज द बिजनेस, एंड प्रोवाइडिंग ऑल द रिसोर्सेज टू द बिजनेस सो दैट business can perform its functioning effectively and efficiently. This is the very simple definition of organizing। एक नंबर के लिए आप इसका भी सहारा ले सकते हो, ठीक है। और फिर हमने इस डेफिनेशन को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो तुमने कहा इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन, establishing authority and responsibility relationship, and sir establish the relationship for the purpose of attainment of organization goals and objective। ठीक है, क्या करना सर, वर्क को आइडेंटिफाई करना, उनको ग्रुप करना, और फिर ग्रुप के बाद क्या करना सर, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एस्टेब्लिश कर देना जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में आ जाए, और फिर हर डिपार्टमेंट्स में जो ग्रुप हमने फॉर्मुलेट किया उनके बीच में रिलेशंस एस्टेब्लिश करना ताकि सर ये सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क को परफॉर्म करें और ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स क्या हो पाए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल ऑब्जेक्टिव अटेन किया जा सके। तो नाउ विल टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो दीज आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये हमारे क्या, ये हमारे 4 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ वर्क, है ना, आइडेंटिफिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ वर्क। नाउ इन दिस स्टेप हम करते क्या हैं सर, द टोटल वर्क टू बी परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी फर्स्ट आइडेंटिफाई। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ये टोटल वर्क परफॉर्म करना है सर, शुरू से लेकर अंत तक का, उन सारे वर्क को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। And after identification of all the activities, we divide the work in smaller units. They are known as job. Try to understand.
हम सर डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है सर, जब हम पूरे के पूरे वर्क को क्या करते हैं आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो उन वर्क को आइडेंटिफाई करने हम क्या करते हैं, उन वर्क को स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, जिनको क्या कहते हैं, जिनको कहते हैं जॉब, ठीक है। तो मतलब डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू व्हाट, डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ जॉब एंड ईच जॉब मस्ट बी असाइंड टू द मोस्ट सूटेड पर्सन, है ना। जैसे सर आपका स्कूल है, वहाँ पे भी वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब स्कूल में जितनी वर्क को परफॉर्म करना सबको आइडेंटिफाई किया गया और सबको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया गया, तो वहाँ पे जॉब बन गई पीजीटी अकाउंट्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी बिजनेस, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायो, ये सारी क्या है, ये सारी सारी जॉब्स हैं, है ना। और ये जॉब को कौन कैरी ऑन कर रहा है सर, हम टीचर्स कैरी ऑन कर रहे हैं, ठीक है। क्या किसी टीचर को भी जॉब दे दी गई, नहीं नहीं सर, किसी टीचर को भी जॉब नहीं दे दी गई सर, जॉब उस इंडिविजुअल को असाइन की गई जो उस जॉब को परस्यू करने के लिए सबसे कॉम्पिटेंट था, सबसे कैपेबल था। जैसे मैं आई एम पीजीटी अकाउंट्स, पीजीटी बीएसटी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, है ना। मुझे क्या हुआ, मुझे सर पीजीटी अकाउंट्स की या पीजीटी इकोनॉमिक्स और पीजीटी बिजनेस की जॉब दी गई। द रीजन मीन दैट क्योंकि मेरे पास जो क्वालिफिकेशन थी वो सर कॉमर्स से रिलेटेड थी, तो मैं इन सब्जेक्ट के साथ तो जस्टिस कर सकता था, लेकिन मैं पीजीटी बायो नहीं पढ़ा सकता, मैं बायो नहीं पढ़ा सकता, तो मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता था। उसी तरह किसी केमिस्ट्री वाले के साथ सर उनको फिजिक्स पढ़ाने को दे दिया गया, उनको केमिस्ट्री पढ़ाने को दे दिया गया, लेकिन उनको कॉमर्स पढ़ाने को नहीं दिया गया, क्योंकि उनके पास इस तरह की क्वालिफिकेशन नहीं थी, एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस इस फील्ड का नहीं था, है ना। तो यही है, तो सर बेसिक फंक्शन क्या है ऑर्गेनाइजिंग में, कि हम सर ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल वर्क परफॉर्म किए जाते हैं, हम पहले उन सारे के सारे वर्कों को आइडेंटिफाई करते हैं, और उन सारे वर्कों को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनको छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, और उन्हीं यूनिट्स को क्या कहते हैं, हम उन यूनिट्स को कहते हैं जॉब। मतलब sir division of work leads to the formulation of job, and after that sir, after the formulation of job, the job are interested to the most suited person, most suited person. Now you'll ask sir what is the meaning of most suited person, तो मोस्ट सुटेड पर्सन का मतलब यह है कि जॉब ऐसे लोगों को ही असाइन की जाएगी जो इस जॉब को कैरी करने के लिए नेसेसरी क्वालिफिकेशन, नेसेसरी एक्सपीरियंस, नेसेसरी एक्सपर्टाइज रखते थे, ठीक है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंडिविजुअल की सुटेबिलिटी उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, है ना, हम उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उसकी ट्रेनिंग के बेसिस पे, तो ये सारे क्या थे, ये सारे हमारे बेसिस थे क्या करने के लिए। ये इज व्हाट, नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। सर नाउ आप कहोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। सर जब हमने क्या कि वर्क को आइडेंटिफाई करके जॉब में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और जॉब को किसको इंटरेस्ट कर दिया, टू द मोस्ट सुटेड पर्सन। कैसे हमने सुटेबिलिटी डिसाइड की सर, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उसकी ट्रेनिंग के बेसिस पे, उसके इंटरेस्ट और नॉलेज के बेसिस पे हमने उसकी सुटेबिलिटी डिसाइड की, है ना। अब क्या करेंगे सर, अब द जॉब और यूनिफॉर्म नेचर एट प्लेस है वन प्लेस एंड दे आर नोन एज व्हाट, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है सर, डिपार्टमेंट मतलब सर ग्रुप, जो एक नेचर की जॉब थी ना, हमने उसको एक जगह पर प्लेस कर दिया और वो क्या बन गया, वो ग्रुप बन गया डिपार्टमेंट। जैसे मैंने भी अपने प्रीवियस एग्जांपल से बात की थी, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो परचेज डिपार्टमेंट में सारी परचेज नेचर की जॉब होंगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सर जो प्रोडक्शन नेचर की जितनी जॉब थी सब कहाँ पे होंगे, सब के सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो जाएंगी, है ना। फाइनेंस नेचर की जितनी जॉब होगी सब कहाँ होंगी, सब के सब फाइनेंस डिपार्टमेंट आ जाएंगे। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है सर, जॉब को आइडेंटिफाई करने के बाद ही सर डिपार्टमेंट का बेस बन पाता है। जब यूनिफॉर्म नेचर, जब जॉब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो यूनिफॉर्म नेचर की जॉब को सर प्लेस कर देंगे एक जगह पे, और वो क्या बन जाएगा, डेट बिकम व्हाट, डेट बिकम द डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट्स। सर ग्रुपिंग द जॉब, grouping of the job sir leads to the formulation of what, leads to the formulation of departmentalization। and हम grouping कैसे करते हैं, uniform nature of job are put at one place, this is known as grouping the job, and this grouping leads to the formulation of what, departments, and that is known as what, departmentalization। there are two bases for departmentalization, ठीक है। दो बेसिस हैं ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट को फॉर्मुलेट करने के। एक बेसिस जिसको बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट, एक हमारा डिविजनल डिपार्टमेंट। देयर आर टू बेसिस फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन। जो ग्रुप हम बनाते हैं, ग्रुप को बनाने के दो बेसिस हैं, ठीक है। यहाँ डिपार्टमेंट्स को फॉर्मुलेट करने के दो बेसिस होते हैं। कौन कौन से दो बेसिस होते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड डिविजनल डिपार्टमेंट। जब हम ग्रुप बनाते हैं फंक्शन के बेसिस पे तो उसको बोलते थे फंक्शनल डिपार्टमेंट,
ठीक है, ध्यान से मेरी को समझना। जब हम ग्रुप बनाते हैं किस बेसिस पे, जब हम ग्रुप बनाते हैं फंक्शन के बेसिस पे, तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट बोल देते हैं। एंड व्हेन वी फॉर्मुलेट द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, व्हेन वी फॉर्मुलेट द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट। जब हम ग्रुप बनाते हैं किस बेसिस पे, जब हम ग्रुप बनाते हैं प्रोडक्ट के बेसिस, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोल देते हैं सर डिविजनल डिपार्टमेंट। क्योंकि से बात समझ नहीं आई तो मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपने प्रीवियस एग्जांपल में जैसे तुमसे बात की थी ऑर्गेनाइजेशन की, मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शन परफॉर्म, जैसे परचेज का एक डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट, सर सेल्स का एक डिपार्टमेंट है ना, मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट, सर एचआर का एक डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे भी हम डिपार्टमेंट फॉर्मुलेट कर रहे हैं, लेकिन तुम ध्यान से देखो तो हम डिपार्टमेंट कैसे फॉर्मुलेट कर रहे हैं, हम डिपार्टमेंट फॉर्मुलेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होने वाले फंक्शन के बेसिस पे। अब मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो दो प्रोडक्ट बना रही, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, मान लो 3 प्रोडक्ट बना रही, प्रोडक्ट ए बी और सी, कितने भी प्रोडक्ट बना रही हो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 3 प्रोडक्ट बना रही, प्रोडक्ट ए बी और सी, तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी तीनों से रिलेटेड रॉ मटेरियल को परचेज करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी तीनों प्रोडक्ट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। सेल्स डिपार्टमेंट तीनों प्रोडक्ट के सेल्स को फैसिलिटेट करेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट तीनों प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगा। और एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा, एचआर डिपार्टमेंट तीनों प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए नेसेसरी वर्कफोर्स को रिक्रूट करेगा, अपॉइंट करता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रिक्रूट करता जाएगा ताकि तीनों प्रोडक्ट का प्रोडक्शन टाइमली होता रहे। तो हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाया, तो और किस बेसिस बनाया, हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाया सब फंक्शन के बेसिस पे। ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उन फंक्शन के बेसिस हमने यहाँ पे क्या किया, हमने डिपार्टमेंट फॉर्मुलेट किया। इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने बोल दिया सब फंक्शनल डिपार्टमेंट। व्हेन द डिपार्टमेंट्स आर फॉर्मुलेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन विच इज टू बी परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट बनाते हैं किस बेसिस पे, उन फंक्शन के बेसिस पे जो कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म किए जाने, तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट। नाउ व्हाट इज द सेकंड बेसिस, डिविजनल डिपार्टमेंट। और कहोगे सर व्हाट इज डिविजनल डिपार्टमेंट, सर व्हेन डिपार्टमेंट्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। मान लो एक मैंने एग्जांपल और लिया, दिस इज एग्जांपल 1, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जांपल 2। इन एग्जांपल 2 जब अगर हम क्या करें, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट बना दें प्रोडक्ट के बेसिस पे, जैसे एक डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। अब मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट बनाया किस बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे। और डिपार्टमेंट ए में सर परचेज भी होगा, प्रोडक्शन भी होगा, सेल्स भी होगी, मार्केटिंग भी होगी, लेकिन किससे, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ए से रिलेटेड। अगर मैं दूसरे डिपार्टमेंट बी की बात करूं तो डिपार्टमेंट बी में क्या होगा, डिपार्टमेंट बी में से वही काम होगा, परचेज होगी, प्रोडक्शन होगा, सेल्स होगी, मार्केटिंग होगी, सब कुछ होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, प्रोडक्ट। मतलब हमने एक अलग से फैक्ट्री बना दी, या इसको ऐसा अंडरस्टैंड करो, फैक्ट्री प्रीमाइसेस एक ऐसी बिल्डिंग बना दी जिसपे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ए से रिलेटेड सारे काम परफॉर्म होंगे। दूसरी बिल्डिंग बना दी जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बी से रिलेटेड सारे काम परफॉर्म होंगे। और हमने तीसरी बिल्डिंग बना दी फैक्ट्री प्रीमाइसेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सी से रिलेटेड सारे काम परफॉर्म होंगे, प्रोडक्ट प्लानिंग सारे फंक्शन किससे परफॉर्म होंगे, प्रोडक्ट सी से रिलेटेड परफॉर्म होंगे। तो सर ये किसका एग्जांपल हो गया, दिस विल बिकम द एग्जांपल फॉर आवर डिविजनल डिपार्टमेंट बिकॉज वी आर फॉर्मुलेटिंग द डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमने कितने डिपार्टमेंट बनाए, 3 डिपार्टमेंट बनाना है। और किस बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे। डिपार्टमेंट ए में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ए से रिलेटेड सारी वर्किंग परफॉर्म होगी, डिपार्टमेंट बी में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बी से रिलेटेड सारी वर्किंग परफॉर्म होगी, और डिपार्टमेंट सी में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सी से रिलेटेड सारी वर्किंग परफॉर्म होगी, है ना। इसको क्या कह देंगे, हम इसको कह देंगे सर डिविजनल डिपार्टमेंट। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दे आर 2 बेसिस फॉर द डिपार्टमेंटलाइजेशन, दैट इज फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड डिविजनल डिपार्टमेंट। अगर हमने फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होने वाले फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट या ग्रुप बनाए तो उसको फंक्शनल डिपार्टमेंट बोलेंगे। और अगर हमने ग्रुप बनाए किस बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको डिविजनल डिपार्टमेंट बोल देंगे। इट डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दोनों के अपने कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं दोनों के, तो उसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब भाई जैसे डिपार्टमेंट फॉर्मुलेट कर गया तो उन डिपार्टमेंट में अलग अलग जॉब्स होंगी, और उन जॉब पे जो इंडिविजुअल वर्क कर रहे होंगे हम उन सारे इंडिविजुअल्स को क्या करेंगे, सर उनकी ड्यूटीज असाइन कर देंगे, है ना। और जैसे ही ड्यूटीज असाइन करेंगे सर बिना अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज का मतलब यहाँ पे क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और आप एक चीज बिल्कुल क्लियरली जानते हो कि सर बिना अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर सकते हो, मानोगे ना।
अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट फॉर्मुलेट किए, वहाँ पे जो जॉब थी सर, जॉब के इफिशिएंट कंडक्ट के लिए हमने क्या किया, हमने इंडिविजुअल्स को अपॉइंट किया। अब सर इंडिविजुअल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तब तक फुलफिल नहीं कर पाएंगे जब तक उनके पास क्या नहीं होगी, उनके पास अथॉरिटी नहीं होगी। जिस हिसाब से इंडिविजुअल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसी हिसाब से उनको क्या करनी चाहिए, उनको अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए। अगर उनके पास अथॉरिटी होगी तभी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाएंगे। अदरवाइज अगर अथॉरिटी नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो इंडिविजुअल फुलफिल कर सकते नहीं है ना। तो जैसे ही डिपार्टमेंट में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो हो जाता है ना, इंडिविजुअल्स को अथॉरिटी मिल जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, अपने आप सर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के एग्जिस्टेंस से ही क्या होता है सर, रिपोर्ट रिलेशनशिप क्लियर हो जाती है। यहाँ पे असाइनमेंट और ड्यूटीज में हम क्या करेंगे, दो in the department number of jobs has been formulated, those individuals who are working on those jobs, जो जॉब पोजीशन को होल्ड कर रहे होंगे हम उनको उनके असाइन कर देंगे, उनकी ड्यूटीज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अपनी ड्यूटीज को एफिशिएंटली कंडक्ट कर पाए, इसलिए हम उनको क्या करेंगे, उसको नेसेसरी अथॉरिटी भी हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे किसी इंडिविजुअल को दी गई, ठीक है, कि आपको क्या करना, आपको मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई इंडिविजुअल था, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको क्या करना है, आपको सर इतने यूनिट्स का प्रोडक्शन कर देना है। तो ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। तो अब वो 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन तभी कर पाएगा जब उसको ये अथॉरिटी दी जाए कि वो सर जरूरत पड़ने पे स्टोर से रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल को विड्रॉ भी कर ले। अगर उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो स्टोर से रॉ मटेरियल को विड्रॉ कर ले, निकाल पाए, ठीक है, तो उसके बाद रॉ मटेरियल अगर नहीं होगा तो वो सर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो अगर हमने किसी वर्कर को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के किसी वर्कर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भैया तुमको क्या करना, तुमको 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो हमको साथ साथ उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। हमको ये कहना पड़ेगा कि सर आपको 100 यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल की जरूरत है, आप उसको स्टोर से विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे तो वो अपनी, अगर अथॉरिटी नहीं दोगे तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाएगा नहीं। पक्की बात है। तो जैसे ही अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो जाती है, हम असाइनमेंट और ड्यूटीज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप। सर विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, विद द एग्जिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑटोमेटिकली द रिपोर्ट रिलेशनशिप क्लियर। अब कहोगे सर व्हाट इज द मीनिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप? सर द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली गेट क्लियर। ये जो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है ना, ये अपने आप क्या होता है, ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। कैसे सर? रिपोर्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे वो इंडिविजुअल जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी होगी वो सुपीरियर, अथॉरिटी का फ्लो ही क्या करता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को क्लियर करता है। जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी हो जाएगी वो सुपीरियर हो जाएगा, और जिसके पास कम अथॉरिटी हो क्या होगा, वो सबऑर्डिनेट हो जाएगा। और हर केस में तुम जानते हो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो सर टॉप टू बॉटम होता है ना सर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर अथॉरिटी का फ्लो टॉप टू बॉटम होता है। मतलब सर इसका मतलब क्या है कि सर जो सुपीरियर हैं, सुपीरियर क्या करेंगे सर, सुपीरियर के पास ज़्यादा अथॉरिटी है तो ये क्या करेंगे, ये अपने सबऑर्डिनेट से सर इनको टास्क भी डेलीगेट कर सकते हैं और इनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ये वर्क कब तक कंप्लीट करना है, क्यों कंप्लीट नहीं हुआ। तो जैसे ही अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जिस्टेंस होता है सर, रिपोर्ट रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कौन किसको आंसरेबल होगा। ये हमारा दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ व्हाट, दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है। तो हमने आपसे आज की क्लास में बात की ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन की, ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज द मीनिंग डेफिनेशन ऑर्गेनाइजिंग। फिर मैंने तुमसे बात की ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस की। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा वो क्या है, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग।